बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कैसर अब्बास, हाज़िर हुआ हूं एक और नई वीडियो के साथ। तो आज से हम इंशाल्लाह एक नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं जो कि है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स के हवाले से, जिसको हम डीएस के नाम से भी जानते हैं। तो आज ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है और इंशाल्लाह आपको रेगुलर बेसिस पर इस प्लेलिस्ट में डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स के डिफरेंट टॉपिक्स की वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज हम अपना लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है क्या। तो ये हमारे पास, अगर डिस्क्रीट स्ट्रक्चर से मैं पहले की बात करूं तो मेरे पास जैसे कैलकुलस है। कैलकुलस किस लिए है? वो कंटीन्यूअस चीज़ों के लिए, कि फंक्शन कंटीन्यूअस है तो हम कैलकुलस का इस्तेमाल कर लेते हैं, समझ रहे हैं। इसी तरीके से डिस्क्रीट स्ट्रक्चर को बनाया गया है ताकि ये सेपरेट या फिर काउंटेबल वैल्यूज को स्टडी कर सके। सही है भाई। सिंपल अल्फाज में कंटीन्यूअस के लिए हमने कैलकुलस बनाई थी, सही है, और कोई फाइनाइट या फिर काउंटेबल वैल्यूज के लिए हमने डिस्क्रीट स्ट्रक्चर बना ली ताकि हमें एग्जैक्ट प्रॉपर आंसर मिल सके। सही है। अब जैसे अगर कंप्यूटर की मैं बात करें तो कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर किस पे वर्क करता है? आपका 0 और 1 की वैल्यू पे वर्क करता है। वो कंटीन्यूअस डेटा पे वर्क नहीं करता। इसी वजह से डिस्क्रीट स्ट्रक्चर वजूद में आई थी ताकि आपके पास 0 और 1 एक बाइनरी जो नंबर है वो एक कंटीन्यूअस नहीं है, वो काउंटेबल है। सही है। तो उसके हिसाब से कंप्यूटर भी वर्क करता है। तो एक इसकी इम्पोर्टेंस आपके पास ये भी आ गई। तो अब हम अपना बाकायदा शुरू करते हैं कि इसके अंदर है क्या। अब सबसे पहले जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी वो कुछ इस तरीके की होंगी। जैसे मैं अगर लिखूं ए ये फिर बी मॉड लेट सपोज एम, ये मैंने लिख दिया। आपको ज़्यादातर ऐसी ही चीज़ें नज़र आएंगी डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स के अंदर। तो अब सबसे पहले भाई यहाँ पे 3 लाइनें क्यों लगा दी सर? 2 लगाते हैं, आपने शायद गलती कर दी। नहीं, मैंने गलती नहीं करी। 2 = के लिए होता है और 3 का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंस। सही है भाई। इसका क्या मतलब है? अब ये तो आपने नाम तो बता दिया कॉन्ग्रुएंस है, लेकिन कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर आप इस ए का मॉड लें एम से तो जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर जब आप बी का मॉड लेंगे एम से तब भी मिलेगा। लेट सपोज, समझ नहीं आया? एक छोटी सी एग्जांपल देख ले साथ ही साथ ताकि आपको ये समझ आ सके। लेट सपोज मैं लिखता हूं 17 कॉन्ग्रुएंस और 5 और ये मॉड के अंदर मैं लिखता हूं 12। सही है। तो अब इससे होगा क्या? अब इससे ये होगा, अब 2 तरीके हैं चेक करने की कि ये इससे कॉन्ग्रुएंस है या नहीं है। एक तरीका तो ये है कि आप दोनों पे सेपरेट मॉड ले लें और उसके बाद चेक कर लें। जैसे कि अगर 7 मॉड का मतलब डिवाइड, 17 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूं यानी 17 डिवाइड बाई 12 तो मेरे पास क्या बचेगा? रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर बचेगा 5। क्या बचेगा? रिमाइंडर 5 बचेगा। इसी तरीके से जब मैं इस 5 को मॉड लूंगा यानी डिवाइड करूंगा 12 से तब भी आपके पास रिमाइंडर क्या बचेगा? 5 बचेगा। तो इसका मतलब 17 पे भी जब मैंने मॉड लिया 12 से तो 5 आंसर आया और 5 का मॉड मैंने 12 से लिया तब भी 5 आया। तो इस चीज़ को कहते हैं कॉन्ग्रुएंस। या फिर अगर आपने ऐसे चेक नहीं करना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको लाके इससे सब्ट्रैक्ट करा लें 17 माइनस 5, तो ये आपके पास आंसर क्या आएगा? 12 आंसर आएगा। फिर इस 12 को जो मॉड की वैल्यू गिवन है उससे डिवाइड करा दें तो 12 डिवाइड बाय 12। अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो ये चीज़ आपके पास ट्रू है, यानी ये स्टेटमेंट जो आपको गिवन है ये ट्रू है। अगर ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हम अपने इस डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के अंदर देख रहे होंगे। अच्छा भाई, अब इसके बाद मज़ीद हम क्या क्या कर सकते हैं? इसके अंदर हमारे पास कुछ बेसिक थ्योरम्स हैं। अगर वो थ्योरम्स आपने अच्छे से समझ लिए तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। अब
एडिशन थ्योरम देख लेते हैं इसका। एडिशन थ्योरम में हमसे कहा जाता है कि लेट m, चलो एडिशन थ्योरम और साथ में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम साथ ही देख लेते हैं क्योंकि दोनों तकरीबन सेम है, सही है, ताकि हमारा वक्त भी थोड़ा सा सेफ हो जाए। तो मैं कह रहा हूँ लेट m इज द, एक m जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। इंटीजर से मुराद, पॉजिटिव इंटीजर से मुराद 0 1 2 3 4 कुछ भी वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव इंटीजर। इफ अगर मैं कहूँ ए कॉन्ग्रुएंस बी और फिर मॉड m, सही है, और साथ ही साथ मैं वापसी कहूँ कि सी कॉन्ग्रुएंस डी मॉड m, सही है, तो फिर मैं कह सकता हूँ जब ए कॉन्ग्रुएंस और बी मॉड m के साथ इसके पास भी मॉड m है, फिर मैं कहूँ सी कॉन्ग्रुएंस डी मॉड m, यानी इसके पास भी मॉड m है, दोनों की मॉड की वैल्यू क्या है, सेम है, सही है। तो फिर मैं कह सकता हूँ कि अगर एडिशन थ्योरम अगर मैं देखूँ तो a प्लस सी बराबर होगा b प्लस डी मॉड m के, सही है भाई। और साथ ही साथ अगर मैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम देखूँ तो वो क्या होगा, आप खुद बताएं। अब एडिशन की जगह मैं क्या कर दूँ, सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लूँ, यानी a डॉट सी इज इक्वल्स टू b डॉट डी मॉड m। तो ये मेरे पास थ्योरम है। अच्छा, अब मैं इसका एक क्वेश्चन ले लेता हूँ ताकि आपको मज़ीद अच्छे से समझ आ जाए। तो मेरे पास क्वेश्चन है कुछ, कह रहे हैं कि भाई अगर इफ 9 कॉन्ग्रुएंस 2 मॉड 7, सही है, और साथ ही साथ आपको कह रहे हैं 17 कॉन्ग्रुएंस 3 मॉड 7, सही है, तो कह रहे हैं फाइंड 9 प्लस 17 और या फिर a प्लस सी एंड 9 मल्टीप्लाई बाई 17 और a डॉट सी, सही है। तो ये सिंपल सी कहानी है। हमने यहाँ कह रहे हैं आप एडिशन थ्योरम प्रूफ करें और यहाँ कह रहे हैं आप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रूफ करें, क्योंकि दोनों की मॉड की जो वैल्यू है 7 7 सेम मुझे गिवन है। तो मैं सिंपल कुछ ही नहीं करूँगा, अपने पास एडिशन के लिए 9 प्लस 17 लिखूँगा, तो इक्वल्स 2 के बाद मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 2 प्लस 3, सही है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा 2 प्लस 3 और मॉड क्या है मेरे पास 7, तो 9 प्लस 17 क्या होता है भाई 26 होता है। उसके बाद ये आपके पास, सॉरी बीच में कॉन्ग्रुएंस का साइन है, कॉन्ग्रुएंस 2 प्लस 3, यहाँ भी कॉन्ग्रुएंस का है, मैंने गलती से इक्वल्स 2 लगा दिया, तो 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5 मॉड 7, सही है। उसके बाद मैं अगर चेक करूँ 26 को 7 से मॉड लेकर और 5 को 7 से मॉड लेकर, तो मेरे पास एक ही चीज़ आएगी। या फिर मैं अगर दूसरा वाला तरीका इस्तेमाल करूँ कि इसको लाके से सब्ट्रैक्ट करूँ, 26 माइनस 5 कर दूँ, जो भी आंसर आए उसको फिर मैं डिवाइड करूँ किससे, मॉड से, तो 7। इसी तरीके से अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रूफ करना है तो मैं क्या करूँ, 9 को मल्टीप्लाई कर दूँ 17 से, कॉन्ग्रुएंस 2 को मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से, और ये आपके पास मॉड 7 आ जाएगा। फिर 9 को 17 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे आंसर मिलता है 153, सही है। 2 को 3 से करूँगा तो मुझे आंसर मिलेगा 6 और ये मॉड का 7 एज इट इज। अब वही कहानी 153 इधर एज इट इज, ये 6 यहाँ आके इससे माइनस, और चेक करने के लिए ये जो मॉड गिवन होता है उससे इसको डिवाइड कर लेंगे, तो मुझे यहाँ पे भी एक कंप्लीट आंसर मिल रहा है। 26 माइनस 5 21 डिवाइडेड बाई 7, मुझे एक कंप्लीट आंसर मिल रहा है 3, सही है भाई। और ये एक काउंटेबल वैल्यू है ना,
3 पॉइंट समथिंग 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 तो नहीं है। तो इसका मतलब, और डिस्क्रीट के अंदर हम यही तो पढ़ते हैं कि हमें एक एग्जैक्ट आंसर चाहिए होता है जो काउंटेबल हो, जिसको हम काउंट कर सकें, फाइनाइट हो, इनफाइनाइट ना हो। अब यहाँ चेक करते हैं, यहाँ मुझे फाइनाइट आंसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो 153 माइनस 6 करूँगा तो मुझे 147 आंसर मिलेगा, और 147 को डिवाइडेड बाय 7 करूँगा तो मुझे 21 आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे भी मुझे काउंटेबल और फाइनाइट वैल्यू मिली। तो इसका मतलब ये थ्योरम करेक्ट है। सही है भाई। तो कुछ ऐसी ही चीज़ें, ये बिल्कुल बेसिक्स थी। उम्मीद करता हूँ सबको सब कुछ समझ आ रहा होगा। अब हम एक छोटी सी मज़ीद चीज़ देख लेते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, फिर इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2 के साथ हाजिर होंगे। अच्छा, अब क्या देखने वाले हैं? अब हम देखने वाले हैं कि भाई आप एक और थ्योरम है, पहले थ्योरम मैं लिख लूँ अपने पास ताकि वीडियो लेंथी ना हो, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करते हैं। जी, तो यहाँ पे मैंने अपने पास थ्योरम और क्वेश्चन लिख लिया है। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि भाई थ्योरम के अंदर कि अगर a एंड b पॉजिटिव इंटीजर्स है तो फिर आप ये कह सकते हो कि अगर उस a और b को आप आपस में मल्टीप्लाई करो तो बराबर आएगा a और b का जो GCD है उसको मल्टीप्लाई कर दो a और b का जो LCM है उससे। GCD से मुराद ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, LCM से मुराद लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सही है। अब GCD निकालने के लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन पता होना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1000 एंड 625, ये मैं फाइंड करने जा रहा हूँ। अब प्राइम क्या होता है भाई? प्राइम वो नंबर्स होते हैं जो या तो सिर्फ अपने टेबल से डिवाइड हों या फिर 1 से, इसके अलावा किसी और टेबल से वो डिवाइड ना हो सके। जैसे कि 1 2 3, सही है भाई, 2 3 5 7 13, ये सारे मेरे पास 11, ये सारे मेरे पास प्राइम नंबर्स हैं। तो मैं इन ही प्राइम नंबर से डिवाइड कर करके चेक करूंगा। सबसे पहले मैं 1000 के निकालने जा रहा हूं, तो सबसे पहले मैं छोटे से चेक करूंगा 2 से। तो यस, जाहिर सी बात है ये होगा डिवाइड, तो मुझे आंसर मिलेगा 500। फिर मैं 500 को चेक करूंगा, यस 2 से ये भी हो रहा है तो मुझे मिलेगा 250। अब मैं इस 250 को वापसी 2 से डिवाइड करके चेक करूंगा तो यस ये भी हो रहा है, 125 मिलेगा। अब ये 125, सॉरी यहाँ 2 आएगा, ये 125 जो अब मुझे मिला है ये 2 से तो डिवाइड हो नहीं सकता, तो मैं 3 से चेक कर लूँ, क्योंकि 3 भी तो मेरे पास एक प्राइम नंबर होता है, तो ये 3 से भी नहीं हो रहा डिवाइड। तो मैं इसको किससे डिवाइड करके चेक करूँ? 125 को 5 से, तो मुझे आंसर मिल जाएगा 25। फिर इसको वापसी 5 से कर सकता हूँ मैं, तो मुझे आंसर मिल जाएगा 5, और फिर ये वापसी 5 से होगा तो मुझे आंसर आखिरी फाइनली 1 मिल जाएगा। तो ये मेरे पास 1000 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो मुझे क्या मिले? 1 2 3 यानी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 5 की पावर 3। सही है भाई, ये मुझे मिल गए 1000 के फैक्टर्स। अब मैं निकालने जाऊंगा 625 के फैक्टर्स। अब 625 2 से तो होता नहीं है, तो मैं 3 से चेक कर लूँ, तो 625 डिवाइड बाई 3 ये नहीं हो रहा 3 से, इसका मतलब ये किससे होगा? 5 से इजीली हो सकता है, तो ये 5 से होगा और आपके पास आंसर रिटर्न होके आ जाएगा 125। इसको आप आपसी डिवाइड बाई 5 कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा 25। इसको आप वापसी 5 से करो तो आपको 5 मिलेगा, फिर वापसी 5 से करो तो आपको 1 मिल जाएगा। यानी 625 के फैक्टर्स क्या मिले आपको? प्राइम फैक्टर्स 1 2 3 4 यानी 5 की पावर 4। अब आपने किस किस के बीच में चेक करना था? आपने 1000 और 625, 1000 में 2 नंबर्स हैं, एक 2 है और एक 5 है। यहाँ 5 तो है मगर 2 नहीं है, तो अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0 लिख दूँ तो कोई इशू है? नहीं, कोई इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 है तो मुझे यहाँ भी 2 चाहिए, और ये 2 की पावर 0 से मुराद 1 होता है। किसी भी नंबर की पावर आप जब 0 पुट करते हो ना तो आपको 1 आंसर मिलता है। सही है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे वापसी 1 आंसर मिलेगा, और 1 को 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 की पावर 4 ही रिटर्न हो गया आएगा, तो कोई इशू नहीं है। यहां तक कहानी उम्मीद करता हूं सबको समझ आ गई होगी। अब GCD कैसे फाइंड करें?
गौर से इस बात को सुने, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जीसीडी किसका फाइंड करना है हमने? 1000 और 625 का। जीसीडी लफ्ज क्या है? ग्रेटर कॉमन डिवाइजर। जो दोनों के अंदर ग्रेटर कॉमन डिवाइजर है वो आपका जीसीडी है। तो अब मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, एक मेरे पास 2 आया था, सही है भाई, और 2 की जो वैल्यू पावर होगी वो आप क्या क्या लोगे? आपके पास यहाँ पे 2 की पावर है 0, सही है भाई, यहाँ 0 है, यहाँ कितनी है? यहाँ है आपके पास 3, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है ना। अब उसके बाद आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो इसको किससे? 5 की पावर। अब 5 एक यहाँ आपके पास 3 है, यहाँ आपके पास 4 है, तो आप 3,4 लिख लो, सही है भाई। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ रहा होगा। अब मैंने क्या कहा? जो दोनों में ग्रेटर है, दोनों में ग्रेटर है कॉमन डिवाइजर, उसको आप कहते हो जीसीडी। लेकिन इसके अंदर एक छोटी सी ट्रिक ये है कि जो दोनों की छोटी पावर होगी वो आपने लेनी है। तो यहाँ से 2 में से 0 छोटी है या 3 छोटी है? 0 छोटी पावर है, तो आपने यहाँ 2 की पावर 0 ले ली। उसके बाद आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई कर दो किससे? 5 की पावर 3,4 में से छोटी वाली वैल्यू। तो 5 की छोटी वैल्यू कौन सी है? 3, सही है भाई। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा। अब 2 की पावर 0 1 आंसर मिलेगा, और 5 की पावर 3 125 आंसर मिलेगा। तो जीसीडी आपने 1000 और 625 का फाइंड आउट कर लिया। 1 × 125 यानी 125, सही है भाई। उसके बाद अब क्या करना है? आपने अब निकालना है एलसीएम किसका? 1000 और 625 का, सही है भाई। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए ये करना है कि आपने यहाँ पे वापसी वही सेम कहानी, 2 की पावर 0,3 इंटू 5 की पावर 3,4, और फिर अब यहाँ आपने जीसीडी के अंदर ग्रेटर कॉमन डिवाइजर था तो आपने छोटी पावर ली थी। अब यहाँ लीस्ट है तो उसका उलट बड़ी पावर ले लो, ये ट्रिक है आपको याद करने की। तो यहाँ पे मैं 2 की पावर बड़ी कौन सी है? 0 या 3? 3 बड़ी है तो मैं 3 ले लूँगा। उसके बाद मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 की पावर 3 बड़ी है या 4? 4 पावर बड़ी है। तो इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे आंसर मिल जाएगा 5000, सही है भाई। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको समझ आ रहा है। अब मुझे प्रूफ क्या करना था? प्रूफ ये करना था कि आप जीसीडी और एलसीएम को मल्टीप्लाई करो तो वही आंसर आए जब आप 1000 और 625 को मल्टीप्लाई करोगे। तो चेक करते हैं भाई। नाउ अब जीसीडी का आंसर मुझे क्या मिला था भाई? 125, तो मैंने लिख दिया 125। एलसीएम का आंसर मुझे क्या मिला था? 5000, तो मैंने लिख दिया 5000 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे 1000 इंटू 625, यानी अगर मैं इसको पावर की फॉर्म में लिखूँ तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3, सॉरी, और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0। आप ऐसे भी लिख सकते हो, सही है। इसका भी मतलब यही है जो आपके पास 1000 इंटू 65 का है, बस मैंने क्या करा है इसको फैक्टर्स में लिखा है। वो आपकी मर्जी, आप डायरेक्ट 1000 इंटू 625 भी लिख सकते हो। अब मैं चेक करता हूँ दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो ये 125 मल्टीप्लाई बाय 5000, 625,000, 625,000। इसको भी मैं अगर चेक करूँ तो डायरेक्ट मैं यहाँ से चेक कर लूँ, 1000 मल्टीप्लाई बाय 625, तो इसका आंसर भी 625,000। तो इसका मतलब ये थ्योरम भी मेरे पास प्रूव हो चुका है। तो इतना आसान होता है कि आप किस तरीके से अगर दो प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हों और उनको आप अगर मल्टीप्लाई करो तो वो बराबर आएंगे उनके जीसीडी इनटू एलसीएम के साथ, सही है भाई। तो एक आखिरी छोटी सी चीज़ रहती है, आपको वो सिखा दूं, उसके बाद इंशाल्लाह हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। पहले मैं अपने पास लिख लूँ थ्योरम, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। जी, तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं। कह रहे हैं कि आप शो करो 101 इस प्राइम, शो डेट 143 इस प्राइम। कह रहे हैं कि भाई चेक करो प्राइम है या फिर प्राइम नहीं है। अब प्राइम है या नहीं है ये चेक करने के लिए कहानी बहुत सिंपल है। जो भी आपको नंबर दिया हुआ है आप चेक करो
उसका रूट लेकर, क्या सबसे पहले आपने क्या लेना, रूट लेना। तो मैं यहाँ एक लाइन लिखने जा रहा हूँ कि द ओनली, पहले मुझे कुछ प्राइम नंबर्स निकालने पड़ेंगे कि मैं किस किस प्राइम नंबर से चेक कर सकता हूँ इस नंबर को। तो उसके लिए मैं लिखूंगा द ओनली प्राइम्स नॉट एक्सीड या फिर एक्सीडिंग अंडर रूट 101। अब मैंने अंडर रूट क्यों लिया, क्योंकि अगर अंडर रूट लूँगा तो मुझे इसकी हाफ वैल्यू मिल जाएगी ना, क्योंकि अगर लेट सपोज मैं रूट 4 लेता हूँ तो उसका आंसर मुझे क्या मिलता है, 4 का हाफ 2 मिलता है ना। इस वजह से मैंने यहाँ रूट लिया, ताकि अब मैं अगर 2 की पावर मल्टीप्लाई बाय 2 करूँ तो मुझे वापसी 4 मिल जाएगा, यानी डबल पावर पे पावर अगर मैं 2 कर दूं तो मुझे डायरेक्टली ये मिल सकता है। इस वजह से मैंने यहाँ पे रूट 101 कर दिया, ताकि मुझे आगे मज़ीद नंबर्स ना निकालने पड़े। अभी मैं मज़ीद इसको अच्छे से आपको समझा देता हूँ। खैर, तो कौन कौन से हैं प्राइम नंबर्स जो कि रूट 101 तक महदूद हैं, वो है मेरे पास 2, 3, 5, 7। सही है भाई, ये मेरे पास वो नंबर्स हैं। अब अगर मैं 7 के बाद 11 भी लेता, अब मैं आपको समझा रहा हूँ मैंने ये क्यों करा। अब मैं अगर 7 के बाद 11 लेता और 11 के ऊपर मैं स्क्वायर कर दूँ, सॉरी कुछ गलती हो गई शायद, 11 के ऊपर स्क्वायर तो ये 121 आ रहा है। देख रहे हो आप, 101 से बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब फजूल हो जाएगा मेरे लिए। अगर मैं 7 के ऊपर स्क्वायर करूँ तो ये मेरे पास 49, यानी 101 के अंदर अंदर नंबर मुझे मिल रहा है, इसीलिए मैं रूट लेता हूँ हमेशा। खैर, अब हम चेक करते हैं। तो अब चेक कैसे करना है कि 101 को आपने चेक करना है कि ये जो आपने प्राइम नंबर्स लिए हैं ये इनसे डिवाइड होता है या नहीं होता। सिंपल आप चेक करते जाओ, 101 डिवाइडेड बाय 2 नहीं होता भाई, सबको पता नहीं होता। फिर डिवाइड बाय 3 नहीं होता, उसके बाद डिवाइडेड बाय 5 नहीं हो रहा, फिर डिवाइड बाय 7 नहीं हो रहा। अब 7 से आगे तो चेक हमें करना ही नहीं है। तो इसका मतलब जब कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रहा, अगर मैं यहाँ लिख सकता हूँ सिंस 101 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, 3, 5 एंड 7, इट फॉलो दैट इज प्राइम नंबर। अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो क्या है, प्राइम नंबर है। और अगर डिवाइड हो जाए तो प्राइम नंबर नहीं है। अब मैं 143 के लिए चेक करूं तो मैं वापसी वही, द ओनली प्राइम्स नॉट एक्सीडिंग अंडर रूट 143 आर, मेरे पास क्या होंगे वो 2, 3, 5, 7 और इस बार 11 भी शामिल होगा। तो अब मैं चेक करूं, अगर 140 एंड में 3 है तो ज़ाहिर सी बात है 2 से नहीं हो सकता। मैं 3 से चेक कर लेता हूं, नहीं हो रहा, 5 से नहीं हो रहा, 7 से नहीं हो रहा और एंड में बचा 11, तो 11 से हो रहा है और आंसर आ रहा है 13। तो मैं लिख सकता हूं सिंस 143 इज डिविजिबल by 11 so it is not prime number। तो ये मेरे पास प्राइम नंबर चेक करने का तरीका था। उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर के अंदर मैंने जितनी चीज़ें पढ़ाई हैं सबको समझ आई होंगी और ये बिल्कुल बेसिक लेक्चर था। अगर आपने ये चीज़ें सही से नहीं समझी तो फिर आपको डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स में आगे कुछ भी समझ नहीं आने वाला। तो लाजमी अपने इन कॉन्सेप्ट्स को पहले क्लियर करके फिर जब मैं लेक्चर नंबर 2 अपलोड करूँ तो उसकी जानिब बढ़िएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।